Hello, welcome to Advisor. NCERT series में चैप्टर नंबर 1 and its MCQ we have already done. अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे चल रहे हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट्स यहाँ दिया है. जैसे हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कैलिक्स है, इसमें कोरोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम. ये चार इसमें ऑर्गन्स हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले कुछ स्टेप्स, जैसे कि स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और प्लस इससे जो बनेगा वो होगा पॉलन ग्रेन. ओके, पहला पॉइंट ये होगा. सेकंड जो होगा वो हम पढ़ेंगे कार्पेल के बारे में, या फिर कार्पेल और उसमें जो बनेगा मेगास्पोरोजेनेसिस. फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन. फोर्थ होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. फिफ्थ होगा pollen pistil interaction. एंड जो लास्ट स्टेप होगा सिक्स्थ वो होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ओके, इसके अलावा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो होगा थर्ड पॉइंट, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन. फिर पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग अगेन चार चीजें पढ़ेंगे, जो होगा एक सेकेंड, हाँ, जिसमें होगा एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट. एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट, ये चार चीजें हम पढ़ेंगे. एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एपोमेक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियन. ओके, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं फ्लावर के ऊपर. फ्लावर क्या होता है, फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो चीज. यहाँ पे आपको जो फ्लावर में आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका दिस वन. इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम. ओके, इसके बाद है यहाँ पे ये वाला पार्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं गाइनोशियम. एंड देन दिस ग्रीन पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं सेपल. एंड दिस रेड पार्ट जिसको हम कहते हैं पेटल. ठीक है, सेपल और पेटल जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते. क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं होते, क्या इसका कोई रोल नहीं है? यस, इसका रोल है रिप्रोडक्शन में, बट डायरेक्टली रोल नहीं है, इनडायरेक्टली इसका रोल होता है अट्रैक्शन में. पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटली कलरफुल होते हैं, ये फ्रेग्रेंस होता है इसके अंदर, प्रोटेक्शन भी करते हैं कहीं ना कहीं. जैसे सेपल्स है वो प्रोटेक्ट करके रखता है फ्लावर बड को. ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, इसलिए इसको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं. जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो होते हैं एसेंशियल, जिसमें है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये हमारे एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स है. ठीक है, फ्लावर बड की अगर हम बात करें, फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट. इट्स अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट. जिस पार्ट पे फ्लावर के जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एंड्रोशियम की बात करें या गाइनोशियम की या पेटल्स या सेपल, जिस पार्ट के ऊपर ये प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस. क्या कहेंगे, थैलेमस. तो थैलेमस क्या होता है, व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस इज अ terminal part of the axis of flower
axis of flower which support all the floral appendages, जो सारे ही फ्लोरल अपेंडेजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके रखता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो होता है थैलेमस। ठीक है, कौन कौन से फ्लोरल अपेंडेजेस को सपोर्ट करता है? पेटल्स को भी करता है, सेपल्स को भी करता है, एंड्रोशियम को भी करता है, एंड गाइनोशियम को भी करता है। ओके, सो दिस इज थैलेमस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कैलिक्स के ऊपर। व्हाट इज कैलिक्स? जो हमने एक नाम इसमें पढ़ा है, कैलिक्स। ठीक है, सबसे पहले कैलिक्स जो है उसका अगर हम इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट की बात करें, एक अगर हम लीफ उठा के देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट इज कॉल्ड सेपल। ओके, अगर आप एक इंडिविजुअल लीफ को उठा के देख रहे हो, जो ग्रीन लीफ जो फ्लोरल बड को प्रोटेक्ट करती है, उसको अगर आप उठा के देखते हो उसको आप सेपल कहते हो। लेकिन अगर पूरे के पूरे वर्ल की बात करो, ये आपका फर्स्ट वर्ल है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल की बात करो तो उसको हम कैलिक्स नाम देते हैं। नॉर्मली ये ग्रीन कलर का होता है, बट किसी किसी में, बहुत ही रेयर किसी किसी में ये कलरफुल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देता है? ये फ्लावर बर्ड को या फ्लोरल बर्ड को ये प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद किसी किसी में जो कैलिक्स होता है वो पर्सिस्टेंट नहीं होता और किसी किसी में पर्सिस्टेंट होता है। तो पर्सिस्टेंट नहीं होता तो उसको हम कहते हैं कि ये मे फॉल ऑफ आफ्टर द फ्लावर ओपन्स, तो ये गिर भी जाता है। कभी कभी ये पर्सिस्टेंट भी रहता है, किसी किसी फैमिली में ये पर्सिस्टेंट भी रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोरोला की, जो कि हमारा सेकेंड वर्ल है। कोरोला की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ पेटल, इज कॉल्ड एज पेटल। ओके, अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये काफी कलर्ड होता है। कैसा होता है ये? ब्राइटली कलर्ड। और इसके साथ साथ किसी किसी फ्लावर में आप देखोगे आपको फ्रेग्रेंस भी मिलेगा। ठीक है, ये काफी फ्रेग्रेंस होता है। अब ब्राइटली कलर्ड या फ्रेग्रेंस का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इसका है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए आपको अक्सर दिखेगा कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं वो काफी ब्राइटली कलर्ड होता है। तो जिनका भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो, जैसे विंड के थ्रू अगर किसी का पॉलिनेशन होना है तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो काफी स्टिकी होंगे, या फिर अगर इंसेक्ट के थ्रू उसका पॉलिनेशन होना है तो वो काफी ब्राइटली कलर्ड होंगे। उनमें एक फ्रेग्रेंस होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होगी, ताकि इंसेक्ट तुरंत जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो यूजुअली ये किस लिए होता है? यूजुअली it attracts insect pollinators। ये insect pollinators को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, and help in pollination, और pollination में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है कैलिक्स एंड कोरोला के बाद वो कहलाता है पेरियंथ। पेरियंथ के बारे में पढ़ते हैं। पेरियंथ, अगर किसी फ्लावर में आपको कैलिक्स और कोरोला बहुत ही क्लियरली आपको अंडरस्टूड हो रहा है कि हाँ अच्छा ओके ये कैलिक्स है और ये कोरोला है, अगर ये बहुत क्लियरली आपको अंडरस्टूड हो रहा है तो वो उस फ्लावर को आप पेरियंथ कहोगे। ठीक है, तो आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, अगर दोनों ही इसमें प्रेजेंट है, किसी फ्लावर में अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो आप उसको पेरियंथ नाम दे सकते हो। लेकिन अगर किसी भी फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला आपको क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हो रहा है कि विच वन इज कैलिक्स और विच वन इज कोरोला, तो उसको आप एक नाम दोगे टेपल। क्या नाम देंगे हम? टेपल। ठीक है, तो टेपल क्या है? व्हेन सेपल एंड पेटल are not
क्लियरली डिफरेंशिएटेड, अगर वो क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होते हैं तो उसको हम टेपल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे एंड्रोशियम पे, जो हमारा एसेंशियल पार्ट है। ये कौन सा वॉल है हमारा? ये हमारा थर्ड वॉल है। ओके, एंड्रोशियम क्या है? अगर हम इंडिविजुअल अपेंडेज की बात करते हैं, इंडिविजुअल अपेंडेज, अगर हम एक अपेंडेज को उठा के हम देखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल अपेंडेज को कॉल्ड एज स्टेमन। तो स्टेमन क्या है? इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, स्टेमन बेसिकली अगर आप उसको थोड़ा सा इजी करें तो स्टेमन क्या है? स्टेमन में आपका एंथर होता है प्लस आपका फिलामेंट होता है, एंथर प्लस फिलामेंट। तो अगर हम एंथर की बात करते हैं, इसमें देखो दो चीज प्रेजेंट होता है, एक तो होता है एंथर जिसमें आपका पॉलन सैक होता है, जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और एक होता है फिलामेंट जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेमन में, तो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट है, ठीक है। तो एंथर है जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ओके, यूजुअली एंथर जो होता है, यूजुअली ये बाइलोब्ड होता है, और जब भी अगर एक लोब है, अगर हम एक लोब की बात करें तो एक लोब में, ये एक लोब है तो इस एक लोब में दो पॉलन सैक होंगे, यानी कि एक लोब में आपके दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो यूजुअली बाइलोब्ड, और इसमें दो लोब्स हैं, ठीक है, एंथर में दो लोब्स होते हैं। तो अगर एक लोब है तो उसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उस तरीके से बाइलोब्ड है तो इसमें कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को आप और क्या कहते हो? इसको आप पॉलन सैक भी कहते हो, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी में ये यूनिलोब्ड भी प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मालवेसी फैमिली, ठीक है। आप एक एग्जांपल लिख सकते हो इसमें, मालवेसी फैमिली, जैसे कि कॉटन, मालवेसी फैमिली में यूनिलोब्ड होता है। तो अगर यूनिलोब्ड है तो इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ओके, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद हमने बात की कि एंथर और फिलामेंट, तो ये आपका एंथर है मान लीजिए, और इस वाले पोर्शन से, ये आपका एंथर है और इस वाले पोर्शन से आपका फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस पोर्शन से एंथर और फिलामेंट जुड़े हुए हैं उस पोर्शन को हम कहेंगे कनेक्टिव। क्या कहते हैं हम? कनेक्टिव। उस पोर्शन को हम कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, गाइनोशियम, जो हमारा 4th वॉल है एंड द लास्ट वॉल, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? हमारा 4th वॉल है, ठीक है। गाइनोशियम क्या, अगर हम इसके इंडिविजुअल अपेंडेज की बात करें, इंडिविजुअल अपेंडेज की बात करें, इंडिविजुअल अपेंडेज, तो इंडिविजुअल अपेंडेज को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज कार्पल या फिर पिस्टल, कोई भी नाम दे सकते हैं, कार्पल या पिस्टल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। कार्पल या पिस्टल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, प्लांट्स का। कार्पल जो होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कार्पल हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें सबसे पहला होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी, जिसके अंदर होता है ओव्यूल। तो ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, और ये इसकी ओवरी है, ठीक है। तो स्टिग्मा, ये जो आपका सबसे ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा है ये होता है रिसेप्टिव स्पॉट। क्या होता है ये होता है हमारा रिसेप्टिव स्पॉट। रिसेप्टिव स्पॉट किसके लिए? ये होता है रिसेप्टिव स्पॉट
पॉलन ग्रेन्स के लिए। पॉलन ग्रेन्स के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है वो यही है, ये स्टिग्मा का जो ये वाला पार्ट है, यहीं पे पॉलन ग्रेन आता है और यहीं से जब पॉलन ग्रेन आएगा और उसके बाद पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन में ये पता चलेगा कि हाँ ये जो स्पीशीज है ये इसी इसी ओवरी का ये जो फ्लावर है इसी की स्पीशीज है, तो फिर उसके बाद इसको एंट्री मिल जाएगी और यहाँ से ये पॉलन ट्यूब को जनरेट कर देगा। पॉलन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 मेल गैमीट्स और वो आके फर्टिलाइज करेंगे ओवरी को। ठीक है, तो ये हमारा रिसेप्टिव स्पॉट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके बैठता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। स्टाइल जो है वो कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टिग्मा एंड ओवरी, बेसिकली जहां से पॉलन ट्यूब जो है वो एक रास्ता जिसको मिलता है, एक रोड मिलता है, उसको रोड मैप मिलता है टुवर्ड्स द ओवरी, ओवरी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब ओवरी क्या है? इट्स अ बेसल स्वोलन पार्ट, नीचे का आपको थोड़ा सा फुला हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, तो बेसल स्वोलन पार्ट विच बियर्स ओव्यूल, विच बियर्स ओव्यूल, जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल जिसमें कि एग्स होते हैं। ठीक है, पॉजेस एग्स, जिसमें कि एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही ओव्यूल है जो फ्यूचर में सीड बनाता है। ठीक है, और यही ओवरी है जो फ्यूचर में फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या समझा? पूरे अगर ओवरऑल देखें तो जो आपका कैलिक्स है और जो आपका कोरोला है, यानी कि जो सेपल है और वो जो पेटल है वो आपका नॉन एसेंशियल है, उसको कहीं किसी भी तरीके से आप कोई फ्यूचर जनरेशन उसका बनते हुए नहीं देख रहे हो, वो जस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कार्पल और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को अपना जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये नॉन एसेंशियल है जो इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि दो हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों जो हैं ये एसेंशियल पार्ट हैं जो डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है? अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्लावर जो है प्रोवाइड कर रहा है, फ्लावर प्रोवाइड्स जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। ठीक है, फ्लावर के अंदर आपका क्या है? गाइनोशियम है। ठीक है, गाइनोशियम के स्टिग्मा पे रिसेप्टिव स्पॉट है जहां पे पॉलन आके बैठेगा और फिर पॉलन का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। और क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। कहां पे पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है? स्टाइल में। ओके, थर्ड चीज जो प्रोवाइड कर रहा है फ्लावर वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर एंड्रोशियम है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो गाइनोशियम है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये गैमीट्स का फॉर्मेशन भी करने के लिए हेल्प कर रहा है। और उसके साथ साथ फीमेल के जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, जो आपका ओवरी वाला पार्ट है, उसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ओवरी जो है वो फ्रूट में एंड ओव्यूल आपका जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है फ्लावर वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन के ऊपर, और उसमें भी स्टेमेंस पे हम लोग बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज वेल एज द पॉलन ग्रेन। सो विद दिस, थैंक यू।